नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है उन किसान भाइयों के लिए जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी ना होने के कारण उन्हें प्राकृतिक खेती में नुकसान दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खेती में आपको नुकसान होगा। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से दोगुने से भी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होगा। साथ ही साथ लागत भी कम लगेगी। इसके पहले हम प्राकृतिक खेती पर वीडियो बनाए हुए हैं, जिसे हमारे किसान भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे करें और क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान भाई सोचते हैं कि यदि हम प्राकृतिक खेती शुरू करें तो फसलों में क्या क्या डालें और क्या ना डालें। सबसे ज़्यादा समस्या यही उत्पन्न होता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में बताया जाता है कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, केवल एक देसी गाय से ही खेती करनी है। यही बात हमारे किसान भाई को समझने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि एक देसी गाय से कैसे हम 30 एकड़ प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों एवं फसलों को उनकी वानस्पतिक वृद्धि एवं विकास के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सभी पोषक तत्वों को पेड़ पौधे एवं फसलें जड़ से प्राप्त करते हैं, जिसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सूक्ष्म जीवाणु एवं देसी केंचुओं की है। लेकिन इन जीवाणुओं एवं केंचुओं को रासायनिक कृषि के माध्यम से हमने नष्ट कर दिया। अब इन दोनों जीवों को भूमि में पुनः वापस लाने के लिए जीवाणुओं का जामन यानी कल्चर मिट्टी में डालना होगा, जिसके लिए देसी गाय का गोबर सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। देसी गाय का गोबर प्रति एकड़ 10 किलो महीने में एक बार जामन के रूप में डालना चाहिए, जिससे किण्वन क्रिया द्वारा जीवाणुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। और किण्वन क्रिया की गति को तीव्र करने के लिए 10 किलोग्राम गोबर में 1 किलोग्राम गुड़ अथवा 1 किलोग्राम मीठे फलों का गूदा अथवा 4 लीटर गन्ने का रस जो भी उपलब्ध हो सके डालते हैं, ताकि किण्वन क्रिया तेजी से हो और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो। साथ ही साथ जीवाणुओं को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रोटीन युक्त दलहन का बेसन डालते हैं। अब यह अलग अलग खेत में डालना संभव तो है नहीं, इसलिए एक नाम निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं जीवामृत। तो आइए देखते हैं कि जीवामृत क्या है और इसे कैसे बनाएं और इसका प्रयोग कैसे करें। तो जीवामृत संस्कृत के दो शब्दों जीवन और अमृत से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन के लिए अमृत। जीवामृत भारतीय जैव कीटनाशक और जैविक खाद है, जिसे गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाकर किण्वन की तकनीकी द्वारा तैयार किया गया जैव तरल है, जो प्राकृतिक कार्बन, बायोमास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फसलों के लिए आवश्यक अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। जीवामृत पौधे और मिट्टी दोनों के लिए फायदेमंद है। जीवामृत का प्रयोग करके जो किसान रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर अधिक पैसा खर्च करते हैं, उसे बचा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जीवामृत कैसे बनाई जाए। तो हम आपको बता दें कि जीवामृत बनाने के लिए कुल 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पानी को छोड़ करके। पहला है गोमूत्र, दूसरा है गाय का गोबर, तीसरा है गुड़, चौथा है दलहन का आटा यानी बेसन, और पांचवा है उर्वर मिट्टी। गोमूत्र और गाय का गोबर ये दोनों देसी गाय का ही होना चाहिए। होलिस्टीन फ्रीजियन या अन्य किसी विदेशी गाय का गोबर नहीं चलेगा, क्योंकि विदेशी गाय में देसी गाय का एक भी लक्षण नहीं मिलता है। देसी गाय का मूत्र कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन गोबर 7 दिन के बाद का पुराना नहीं चलेगा, यानी सूखा गोबर का प्रयोग नहीं करना है।
और गाय के ताज़ा गोबर का भी प्रयोग नहीं करना है। कम से कम 2 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। दलहन के आटे यानी बेसन के लिए कोई भी दाल हो उसका आटा चलेगा, चाहे चना हो, मटर हो, अरहर हो या कोई भी दाल हो, उसका आटा चलेगा। उर्वर मिट्टी यानी मेड़ की मिट्टी या हो सके तो जंगल की मिट्टी, और यदि पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो सबसे उत्तम रहेगा। अब आइए देखते हैं जीवामृत बनाने की विधि कैसे बनाई जाए। हमने सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया। अब सबसे पहले एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेंगे और उसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालेंगे। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर डालेंगे, 1 किलोग्राम गुड़ डालेंगे, 1 किलोग्राम बेसन डालेंगे और फिर 1 मुट्ठी मेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालेंगे। ये सब डालने के बाद अब इस घोल को ड्रम में घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। रात को बोरे से ढक दें एवं दिन के प्रकाश से बचाएं। खुले स्थान पर ड्रम को रखें। 4 दिन तक घड़ी की सुई की दिशा में सुबह शाम घुमाते रहें। 4 दिन के बाद उसका प्रयोग अपने खेतों एवं फसलों पर कर सकते हैं 14 दिन तक। अब बात आती है कि जीवामृत तैयार तो कर लिया, लेकिन अब इसका प्रयोग अपने फसलों एवं खेतों में कैसे करें। जीवामृत का उपयोग सिंचाई के पानी के साथ कर सकते हैं या सीधी भूमि की सतह पर 2 पौधों के बीच में डाल सकते हैं या खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई ये 3 विधि से जीवामृत को अपने खेतों एवं फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अब जीवामृत बनाने की विधि एवं खेतों में डालने की विधि तो हम सब किसान भाई जान लिए, लेकिन कितनी मात्रा में डालना है ये यदि नहीं जानेंगे तो बनाने और डालने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव फसलों पर अच्छी तरह से नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि जीवामृत का अपने खेतों एवं फसलों में कितनी मात्रा में प्रयोग करें और कब कब करें। खरीफ, रबी एवं जायद के मौसम में फसलों पर जीवामृत का छिड़काव इस प्रकार करना चाहिए। बीज की बुआई या रोपाई के 1 माह बाद 100 लीटर पानी में 5 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर इसके 21 दिन बाद यानी पहले छिड़काव के 21 दिन बाद 150 लीटर पानी में 10 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत मिलाकर दूसरा छिड़काव करना चाहिए। फिर इसके बाद यानी तीसरा छिड़काव 21 दिन बाद 200 लीटर पानी में 20 लीटर छाना हुआ जीवामृत मिलाकर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद।